तो फ्रेंड्स, ये मेरा होम टाउन रेलवे स्टेशन है। और मेरा होम टाउन रेलवे स्टेशन दूधी नगर है। और मैं आज यहाँ से जा रहा हूँ गया गया बोध गया मंदिर पर घूमने के लिए। तो चलिए चलते हैं। तो मैं फाइनली पहुँच गया हूँ बोध गया पर। तो फाइनली फ्रेंड्स, मैं बोध गया जंक्शन पे आ चुका हूँ और मुझे बोध गया मंदिर जाना है। अब देखते हैं कि किधर से रास्ता है और चलते हैं। शायद रास्ता इधर बाहर जाने का रास्ता ये होगा। तो आइए चलते हैं बोध गया मंदिर की ओर। तो फ्रेंड्स, ये देखिए बोध गया जंक्शन पे भी बहुत भीड़ है। यानी भीड़ जो ट्रेनों में हर जगह है, चाहे वो दिल्ली हो चाहे वो बिहार हो। और ख़ासकर ये भीड़ जो है सेकंड क्लास के लिए होती है। तो फ्रेंड्स, मैं फाइनली बाहर आ चुका हूँ, गेट के स्टेशन के बाहर आ चुका हूँ। और यहाँ पर देखता हूँ मैं कि किधर से जाना है, क्योंकि मैं पहली बार आया हूँ तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है। और यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पर लिखा है बोध गया 16 किलोमीटर। तो आइए चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर कहीं कोई ऑटो पकड़ने की कोई जगह होगी जहाँ से मैं ऑटो पकड़ूँ और बोध गया मंदिर पर जा सकूँ। तो आइए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, बोध गया का महामंदिर की एंट्री हम कर चुके हैं और ये एंट्री पॉइंट है। उस तरीके से आगे चलेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर है और क्या क्या यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग। तो आगे चलते हैं, आइए। वेलकम टू महाबोधि महाविहार टेम्पल वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एंट्री करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर क्या क्या है। तो चलिए, सबसे पहले हम अपने सामान को चेक कराएंगे। वेलकम टू महाबोधि महाविहार टेम्पल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। ये बुद्ध विहार का मेन मंदिर है और अंदर कैमरा अलाउड नहीं है। और यहाँ पर गौतम बुद्ध ने जहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया था, ये देखिए बड़ी सी उनकी मंदिर है और उसके अंदर उनकी स्टैचू है। और जहाँ जहाँ पर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, जैसे जैसे बैठा था, उसके सारे चित्र अंदर दिखाए गए हैं, सारे साइट्स दिखाए गए हैं अंदर। और अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए अंदर कैमरा ले जाकर हम बना नहीं सके। यहाँ पर श्रीलंका का मंदिर है और श्रीलंका और साथ में तिब्बत का मंदिर है। तो यहाँ पर ये घूमने की चीज़ें थी, हमने यहाँ पर घूम लिया। अब चलेंगे हम थाईलैंड के मंदिर, जहाँ पर थाईलैंड का मंदिर बनाया गया है गौतम बुद्ध की। तो चलते हैं थाईलैंड के मंदिर पर और वहाँ पर बड़ी सी गौतम बुद्ध की स्टैचू लगी है, तो वहाँ देखेंगे और उसके बाद देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ है यहाँ पर घूमने के लिए। फ्रेंड्स, चलते हैं। गौतम बुद्ध की कहीं पर 80 फीट की मूर्ति बनी हुई है, वहाँ पर चलेंगे और देखेंगे कि कितनी 80 फीट की मूर्ति कहाँ पर है। यहाँ से शायद 1 किलोमीटर दूर है। तो चलते हैं, ऑटो पता करते हैं और उसके बाद 80 फीट की मूर्ति है, वहाँ पर चलेंगे, देखेंगे कहाँ पर है, कितना दूर है यहाँ से। 10 रुपये किराया लग रहा है शायद। तो फ्रेंड्स, ऑटो वालों ने हमें यहाँ पर छोड़ दिया है और उसने बताया कि यहीं पर गौतम बुद्ध की 80 फीट की मूर्ति है और यही घूमने को बचा है, बाकी सारा हमने घूम ही लिया है। तो चलिए देखते हैं और पहुँच कर देखते हैं कि कहाँ पर मूर्ति है। तो फ्रेंड्स, ये गौतम बुद्ध की एक बड़ी सी मूर्ति है और यहाँ पर लगी है, गोल्डन कलर में है। और साथ में ही इस मूर्ति के बगल में बाबा साहब की भी स्टैचू लगी हुई है यहाँ पर भी। यहाँ पर अखिल भारतीय भिक्षु संघ का प्रमुख कार्यालय है और इस पर एक स्लोगन लिखा हुआ है, चरथ भिक्षुवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय। तो ये महामानव गौतम बुद्ध की वाणी है, जो कि बहुत अच्छा है। तो फ्रेंड्स, ये बुद्ध की एक मूर्ति है और ये 80 फीट की मूर्ति बनाई गई है और
आप देख सकते हैं कि अभी ये बन ही रहा है। तो ये देखिए कितनी बड़ी है बुद्ध की मूर्ति, 80 फीट की है और इसे जापान के द्वारा बनाया गया है। और जापान के द्वारा इसे बनाया गया है कि भारत में शांति सद्भावना का संदेश उपदेश देने के लिए इस मूर्ति को बनाया गया है। और अभी भी इस मूर्ति का निर्माण चल ही रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जापान वालों ने भारत में बुद्ध के विचारों को प्रसार करने के लिए बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध की जो 80 फीट की मूर्ति है उसके बगल में इनके शिष्यों के नाम लिखे हुए हैं। तो पहला अनिरुद्ध है और उनके शिष्य रहे होंगे ये अनिरुद्ध। उसके बाद मोगलाना, ये उनके बगल में ही उनकी मूर्ति लगी हुई है। उसके बाद आप देखोगे तो महाकश्यप, ये भी उनके शिष्य रहे हैं। यानी टोटल उनके 10 शिष्यों के नाम यहाँ पर लिखे गए हैं। और इसके बाद उपाली हैं, उपाली भी उनके शिष्य ही हैं। उनकी मूर्ति है, उनकी मूर्ति के बगल में ही लिखा गया है ये सारा। ये है सुबूति, सुबूति भी उनके शिष्य के ही नाम रहे होंगे जहाँ तक मुझे आइडिया है। और उसके अलावा एक और उनके शिष्य का नाम लिखा हुआ है। तो इनका नाम है राहुल। राहुल तो शायद उनके लड़के का ही नाम था, गौतम बुद्ध के लड़के का नाम ही था, लेकिन वो भी शिष्य बन गए थे उनके ही। तो उनके शिष्यों में ही इनकी गिनती आएगी। इसके अतिरिक्त और उनके शिष्य है महाककना, महाककना उनके शिष्य के नाम हैं। इसके अतिरिक्त और दूसरी है पूना, पूना भी उनके शिष्य का नाम है। यानी टोटल उनके 10 लोगों का नाम, उनके मूर्ति की 80 फीट की मूर्ति है उसके बगल में 10 लोगों का नाम लिखा हुआ है और 10 मूर्ति बनी हुई है इस तरीके से। इसके अलावा एक है सरिपुत्ता, ये भी उनके शिष्य के नाम है, महामानव गौतम बुद्ध के ही। तो इस तरीके से 10 शिष्यों का नाम है। और ये है आनंद। तो फ्रेंड्स, आनंद है और ये आनंद उनके बहुत प्रिय शिष्य थे। और आनंद के बारे में एक ऐसी कहावत है, एक ऐसी जानकारी है कि जब गौतम बुद्ध अपने जीवन का अंतिम अवस्था में थे, यानी उनकी मृत्यु होने वाली थी, तब उन्होंने आनंद से एक सवाल पूछा था कि आनंद, अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आज पूछ सकते हो, क्योंकि तुम मेरे साथ हमेशा रहे हो, इसलिए तुम मेरे प्रभाव में आकर मेरी हर बात को मान लिए होगे। इसलिए अगर तुम्हारे मन में कोई भी प्रश्न उठ रहा हो या कोई भी भ्रम की स्थिति हो तो आज तुम मुझसे सवाल पूछ सकते हो, क्योंकि इसके बाद मैं तुम्हें किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए उपलब्ध नहीं रहूँगा। तो फ्रेंड्स, ये महामानव गौतम बुद्ध की बहुत अच्छी वाणी है, जो कि अपने जीवन के अंतिम दिनों में आनंद से ये बात कह रहे हैं कि अगर तुम मेरे प्रभाव में आकर हर बात को मान लिए होगे, लेकिन अगर तुम्हारे मन में कोई भी ऐसा सवाल हो, ऐसा शंका हो, तो तुम आज मुझसे पूछ सकते हो। हालांकि उनके प्रिय शिष्य आनंद ने उनसे कोई भी सवाल नहीं पूछा, लेकिन ये एक अच्छे व्यक्ति की, एक महान व्यक्ति की एक गुण कहा जा सकता है, जो कि अपने जीवन के अंतिम दिनों में है, फिर भी अगर उस किसी के मन में कोई भ्रम हो तो उसके लिए वो प्रश्न पूछने के लिए उत्प्रेरित कर रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और फिर मैंने यहाँ पर एक अपना फोटो भी ले लिया। तो फ्रेंड्स, आप बोध गया आना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आप भारत से कहीं से भी गया रेलवे स्टेशन पे आना होगा। गया रेलवे स्टेशन से आपको गया बाईपास के लिए आना होगा और गया बाईपास से आपको ऑटो पकड़कर सीधे आपको बोध गया मंदिर पर आना होगा।